नमस्कार मित्रों, आज की कहानी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुरी भी। यह अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। यह आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी अवश्य ही करें। मित्रों, यह प्रश्न किया था एक राजा ने। दरअसल बात यह थी कि किसी शहर का राजा बड़ा ही घमंडी और कर्कश बोलने वाला था। वह अपने ही दरबारियों को जब तब गाली सुनाता रहता था। उसकी वाणी में मानो विष भरा हो। जो भी सुनता था मन ही मन राजा को कोसता रहता था। उसकी इसी स्वभाव के चलते लोग उसके सामने जाने से कतराते थे। एक दिन राजा ने अपने सभी दरबारियों से कहा कि देखो, आप लोगों की नज़र में जो वस्तु सबसे बुरी हो उसे मुझे लाकर दिखाओ। मैं इस बात का परीक्षण करना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है। राजा के आदेशानुसार सभी ज्ञानी और मर्मज्ञ लोग बुरी वस्तु की तलाश करने चले गए। सब लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार बुरी वस्तुओं को खोज खोज कर राजा के सामने लाने लगे। कोई सड़ी गली वस्तुएं उठा लाया तो कोई कीचड़ उठा लाया, कोई मलमूत्र ले आया तो कोई कड़वे पदार्थ उठा लाया। लोगों ने राजा के सामने हजारों तरह की चीज़ें लाकर रख दिया और उसके बुरे होने की विशेषता भी राजा को समझा दिए। पर राजा को किसी के तर्कों से कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसी राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिमान चरवाहा रहता था। जब उसने सुना कि हमारे राजा ने एक शर्त रखी है कि जो कोई बुरी वस्तु उन्हें लाकर देगा उसकी विशेषता समझाएगा, राजा साहब उसे सम्मान करेंगे। उस चतुर चरवाहे ने क्या किया, अपनी एक मृतक बकरी की जीभ काट ली और राजा के समीप ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जीभ लेकर आया है तो राजा पूछने लगा, हे युवक, तुम्हारी नज़र में यह जीभ दुनिया का सबसे बुरी वस्तु कैसे है? तब वह चरवाहा उसे समझाने लगा, हे महाराज, यह जिह्वा ही दुनिया की सबसे बुरी वस्तु है, क्योंकि समस्त बुराइयों की जड़ ये जीभ ही तो है। कहते हैं तीर तलवार से लगने वाली चोट उपचार करने पर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, पर इस जिह्वा से बोला गया कड़वा वचन हृदय में गहरा आघात पहुंचाता है, जिसको न कोई औषधि ठीक कर पाती है और न कोई मंत्र। इस चोट को लेकर मनुष्य जन्म भर भटकता रहता है। यह जीभ अपनी विष वाणी से हजारों लोगों को अपना शत्रु बना लेती है। इस जिह्वा के द्वारा उड़ेला गया विष उसकी समस्त अच्छाइयों को नष्ट कर देती है। अपने पराये हो जाते हैं। मदद करने वाला भी फिर आपकी मदद नहीं करता। मजबूत रिश्तों में भी दरार पैदा हो जाती है। ये सब करने वाला ये जीभ ही तो है। शत्रुओं की संख्या बढ़ाने वाली ये जीभ ही तो है। उस चरवाहे की बात सुनकर राजा को अपने ऊपर कुछ लज्जा सी आई। सोचने लगा, इसका मतलब मैंने न जाने कितने शत्रु पैदा कर दिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कड़वा बोलता आया हूँ। मेरे द्वारा की गई अच्छाइयों का भी कोई महत्व नहीं रहा। राजा ने उस बात पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे राजा के दोस्त निकलकर बाहर आ रहे थे। राजा ने अगले दिन दरबार में फिर एक प्रश्न कर दिया और कहा कि अब मैं आपको आदेश देता हूँ कि दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ है उसे ले आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। राजा की बात सुनकर सब लोग अच्छी चीज़ तलाशने में जुट गए। अब की बार लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार
जो जो चीज़ें अच्छी समझी उसे राजा साहब के पास लेकर आए। कोई घी लाया, कोई शहद लाया, कोई गुड़ लाया, तो कोई सुगंधित फूल। मित्रों, इस बार भी वह चरवाहा फिर से दरबार में हाजिर हुआ और उसने वही जीव राजा के आगे रख दिए। राजा यह देखकर एकदम से बिदक गया, कहने लगा, यह क्या बेतुका मजाक है। मैंने अच्छी चीज़ लाने को कहा था, तुम तो फिर से वही जीव उठा लाए जो कि बुराइयों की जड़ है। जो जीव बुरी है, जिसमें तमाम तरह के अवगुण हैं, वह अच्छी कैसे हो सकती है। राजा की बात सुनकर चरवाहा कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, यह जीव ही दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है। जब यह जीव मीठा बोलती है तब लाखों लोगों को अपना बना लेती है। अपने शत्रु भी जीव के इस गुण से प्रभावित होकर शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इस जीव के इसी गुण के कारण लोग उनका सम्मान करने लगते हैं, उसे आदर देने लगते हैं। बिगड़े हुए रिश्तों को भी ये अपने इन्हीं गुणों से ठीक कर देती है। कोई दुखी व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई बीमार है, तो वह इस मधुर वाणी को सुनकर अपनी पीड़ा भूल जाता है। जीव के द्वारा बोले गए अमृत वचन क्रोधी के क्रोध को भी शांत कर देते हैं। मीठा बोलने वाला व्यक्ति अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है। अजनबी व्यक्ति भी आपके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों का सुख भी इसी जीव से प्राप्त होता है। पति पत्नी के बीच जीवन भर रहने वाला प्यार भी इस जीव के कारण ही बना रहता है। इसके अमृत वचन हमारे हृदय में ऊर्जा का संचार करती है, हमारे अंदर जोश भर देते हैं। जब यह जीव भगवान का नाम जपता है तो मोक्ष का कारण बनती है। यह जीव मृत्यु का कारण भी है और जीवन का भी। ये मौत के मुख में भी धकेल देती है और मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल सकती है। इस जिह्वा पर विष का वास भी है और अमृत का भी। अब यह आपको तय करना है कि आप किसको चुनते हो, विष को या अमृत को। विष को चुनोगे तो दुख मिलेगा और अमृत को चुनोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हे महाराज, ये जीव ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपने इस जीव से अमृत वचन उगलवाइए। एक बात आपने गौर किया होगा, आपके जीव पर किसी तरह से चोट लग जाती है तो वह चोट अति शीघ्र ठीक भी हो जाती है, परंतु इस जीव से यदि किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो वह जीवन भर ठीक नहीं होती है। न कमाल की चीज। जब यह जिह्वा किसी की निंदा करती है तो उसे अपना शत्रु बना लेती है, और जब यह किसी का प्रशंसा करती है तो उसे अपना मित्र बना लेती है। एक बार यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया था कि बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है, जिसके अधिक मित्र होते हैं उसे क्या लाभ मिलता है, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं उसे क्या लाभ मिलता है। तब युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब देते हुए कहा, हे यक्षराज, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को सफलता मिलती है, और जिसके अधिक मित्र होते हैं वह हमेशा सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ हैं उसे सद्गति मिलती है। अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वह अर्थवान बनता है। लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। इसलिए खुशी बांटो और खुश रहो। पहले तौलो फिर बोलो।
मूर्ख हमेशा पहले बोलता है और फिर बाद में उस पर विचार करता है, इसलिए वह दुखों में पड़ा रहता है। चरवाहे के उत्तर से राजा संतुष्ट होकर राजा ने उसी दिन से अपना स्वभाव बदल लिया और उस चरवाहे को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। दर्शक बंधु, इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें अच्छी व ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।